हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9। आपके चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1। स्टूडेंट्स, कुछ फॉर्मूलाज हमने क्या किया थे, ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ किए थे और ये उसकी एप्लीकेशंस है ट्रिग्नोमेट्री की। यानी कि जो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होने वाले थे वही फॉर्मूले इसमें भी यूज़ होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस टैन। साइन के नीचे क्या है? कोसैक। कोस के नीचे क्या आएगा? सैक। और टैन के नीचे क्या आएगा? कोट। यानी कि आप कैसे यूज करेंगे? जैसे आपका साइन है तो वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो कोस क्या बन जाएगा आपका? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टैन क्या बन जाएगा आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आगे जो आपका कोसैक है वो क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और जो आपका सैक है वो क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और जो आपका कोट है वो क्या बन जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और टैन क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपने कर रखा है, बट फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से बताना चाहती हूँ। आप देखिए, जैसे ये ट्रायंगल है तो यहां पे मैं बनाऊंगी एंगल थीटा। ठीक है, तो ये मेरा एंगल थीटा है जो ये लाइन के साथ टच हो रहा है। जो ये लाइन है इसके साथ ये क्या हो रहा है? टच हो रहा है। तो जिसके साथ ये एंगल टच हो वही हमारा क्या होता है? बेस होता है। और फिर उससे सामने वाला क्या होता है? हमारा परपेंडिकुलर होता है। और हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहती है। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहती है। इसी जगह अगर ये ट्रायंगल यहां पे होता, अगर ये ट्रायंगल यहां पे होता तो क्या हो जाता? तो हमारा बेस ये हो जाता और परपेंडिकुलर ये हो जाता। और जो आपकी हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। ठीक है, बट ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में भी ये चीजें यूज होने वाली है। तो मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन दूंगी। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मान लीजिए ये मान लो आप ही खड़े हो, तो देखो ये यहां पे आप खड़े हो, ये आपका क्या होगा? बेस होगा। ठीक है, और मान लो कि आप यहां पे किसी पोल को देख रहे हो और पोल के कौन से पॉइंट पे देख रहे हो? बिल्कुल टॉप पे। जो आपका बिल्कुल टॉप, जो पोल का बिल्कुल टॉप का पॉइंट है, आपकी नजरें कहां हैं? बिल्कुल वहां पे हैं, ऐसे। ठीक है, अब देखो जो ये चीज है, जैसे यहां से आप देख रहे हो, यहां से कोई, अगर मैं इसकी सीधी डायरेक्शन बनाऊं तो ये बनेगी। देखो ये मैंने आपकी जो डायरेक्शन बनाई है, ये आपका जो बनाई है, आप टॉप पे देख रहे हो। और अगर आप मान लो सीधे देखो तो आप कैसे देखोगे? इस तरीके से यही होगा। और जो आप बिल्कुल मान लो, अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट देखते हैं तो इस चीज को बोलेंगे बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और जहां से आप देख रहे हो ये क्या बन रहा है? आपका लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और देखो क्या आपका ये 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है? बिल्कुल, हाँ, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखो, आप जैसे मान लो मैं किसी पोल को इस तरीके से देख रही हूं। देखो, मान लो मैं इस पोल को इस तरीके से देख रही हूं, तो जो मेरी आईज हैं वो कौन सा एंगल बनाएंगी? वो भी तो कोई एंगल बनाएंगी। जैसे मान लो, जैसे ये यहाँ पे खड़ा है, मैं भी ऐसे खड़ी हूँ। जैसे ये टॉप पे देख रहा है, मैं भी ऐसे टॉप पे देख रही हूँ। तो जो मेरी आंखों से वो टॉप तक का एंगल बनेगा वो भी तो कुछ एंगल बनेगा। और उसी को क्या बोलते हैं? मैंने नाम दे दिया थीटा। और जो ये एंगल बनता है बेटे, इसी को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन।
क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये आपका हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मैं बात करना चाहूंगी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स एंगल ऑफ डिप्रेशन भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे कोई बिल्डिंग है, मैं यहां पे कोई बिल्डिंग बना देती हूं और आप इस बिल्डिंग पे खड़े हो, आप इस बिल्डिंग पे खड़े हो। तो जब मान लो यहां पे क्या है, मान लो जहां पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है और वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। मान ही लो आपका कोई ये बॉल ही है, कुछ भी मान लो, और आपने देखा आपकी बिल्डिंग से देखा नीचे कि यहां पे क्या है, बॉल गिरा हुआ है। तो आप क्या करोगे, यहां से नीचे की तरफ देखोगे और जो आपका बॉल है ये कहां है, ग्राउंड में है, यानी कि ये क्या हो गया आपका बेस। और आप यहां से देख रहे हो, ये देख रहे हो, आप जब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो तो इस तरह से देख रहे हो, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपका बिल्कुल सीधा डायरेक्शन बनाऊं तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। अब देखो जो ये जो आपकी नजरें है ये नीचे को जा रही है, इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। और जो आपकी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी है इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब देखो इसका नाम देना तो नाम दे दीजिए। अब देखो क्या जब हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे थे तब कोई एंगल बनेगा। जैसे मान लो ये नीचे के ऊपर की तरफ जब हम देख रहे थे कोई एंगल बन रहा था। मैंने आपको बोला कि मैं टॉप पे देख रही हूं तो मैं कोई एंगल बना रही हूं देखते टाइम। तो अगर मैं बिल्डिंग के ऊपर खड़ी हूं तो मैं नीचे की तरफ एंगल भी तो बनाऊंगी। तो जाने की यहां पे क्या बन गया आपका एंगल, और इसको मैंने थीटा का नाम दे दिया। और जो ये जो एंगल होता है बेटे इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहां पे तो कोई एंगल बना ही नहीं। तो स्टूडेंट्स क्या अगर यहां पे एंगल बन रहा है तो यहां पे भी एंगल बनेगा, यहां पे भी एंगल बनेगा, बने यस या नो। देखो अगर आपने ये चीज पढ़ी होगी कि दो पैरेलल लाइन के बीच में एक जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन होती है, उसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं या नहीं होते। तो ये क्या है, ये दो पैरेलल लाइन ही तो हैं और इनके बीच में ये ट्रांसवर्सल लाइन तो है और ये भी एक एंगल बन रहा है और ये भी एक एंगल बन रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर यहां पे एंगल बन रहा है, ये एंगल थीटा बन रहा है, तो यहां पे भी तो एंगल थीटा ही बनेगा। समझ आया या नहीं आया, दोबारा से देखिए। एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने क्या बताया, मैं यहां पे खड़ी हूं और मैं बिल्कुल ऊपर देख रही हूं। जब मैं देखते टाइम ऊपर की तरफ जो एंगल बना रही हूं वो कौन सा एंगल बनेगा, लाइन ऑफ साइट। मतलब मैं टॉप के ऊपर देखूंगी तो लाइन ऑफ साइट, और मेरी जो सीधी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब मैं जिस एंगल से उस पोल के टॉप पॉइंट पे देख रही हूं वो क्या है, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अगर आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो और बिल्डिंग से नीचे की तरफ देख रहे हो, जैसे मान लो आप इमेजिन कर लो कि मैं बिल्डिंग के ऊपर ही खड़ी हूं। जब मैं बिल्डिंग के ऊपर खड़ी हूं तो मैं क्या कर रही हूं, मैं नीचे की तरफ देख रही हूं। जो मैं नीचे की तरफ देख रही हूं, जो मेरी आंखों से उस ऑब्जेक्ट तक जो एंगल बन रहा है उस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। डिप्रेशन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे से ऊपर देखना एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे देखना एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ आया, तो नोट कर लो करना है तो, नहीं तो क्वेश्चन करते हैं आगे। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है, बोलता है ए सर्कस आर्टिस्ट is filming
a 20-meter long rope which is lightly stretched and tied from the top and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole. फाइंड करनी है हाइट ऑफ द पोल और रोप कौन इफ द एंगल मेड बाय द rope with the ground level is 30 डिग्री। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, ध्यान से रीड करेंगे। क्या बोलता है? बोलता है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लेमिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। आपने सर्कस के आर्टिस्ट के बारे में तो सुना ही होगा, जो हाथ में बांस का डंडा लेके ऐसे उस रोप पे जाते हैं, है ना। उनका मतलब गिरते भी नहीं, उनका बैलेंस इतना अच्छा होता है ना। तो ये उस सर्कस के आर्टिस्ट की बात करता है जो दूसरों को एंटरटेन करते हैं। तो बोलते हैं सर्कस आर्टिस्ट इज क्लेमिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज लाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। अच्छा, यानी कि जहां पे क्या हो रहा है, एक पोल की बात हो रही है। पहली बात तो ये तो हमने एक पोल बना लिया, तो मैं तो इसको पोल बना लिया क्योंकि पोल की बात तो हो ही रही है। और बोलता वो जो पोल है वो किसके साथ टच है? ग्राउंड के साथ टच है, ठीक है। और ग्राउंड के साथ ही टच होगा ना, पोल हवा में तो नहीं होगा। आगे बोलता फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप। बोलता है इस पोल के साथ क्या हो रही है, रस्सी बांधी हुई है और बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। मतलब रस्सी बांधी हुई है ग्राउंड लेवल पे ऐसे करके, और ये यहां पे आपका बेस बनेगा। थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, ये मान लो पोल है और ये आपकी क्या है, रोप है। और रोप की जहां तक रोप की है लेंथ भी दी हुई है, कितनी? 20 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर लॉन्ग। ये क्या दिया आपको? रोप की लेंथ दी है। ये आपका पोल है, ठीक है। और ये भी बोला विच इज लाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, मतलब ये टाइटली स्ट्रेच्ड है। अब देखो यहां पे मान लो वो सर्कस आर्टिस्ट है जो ऐसी क्लीनिंग करता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब देखो नेमिंग दे देते हैं ए बी सी। यहां पे तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ओके। अब देखो ये आपका क्या है, बेस, ठीक है। अब मैंने इसको बेस क्यों बोला? क्योंकि जो आपकी रोप है वो ग्राउंड लेवल पे कौन सा एंगल बना रही है? 30 डिग्री का एंगल बना रही है। जो आपकी रोप है, खुद बोला ना इन्होंने, बोलता फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप, यानी कि जो एंगल बना रही है कौन? रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, 30 डिग्री पे बना रही है। हर एक चीज में कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है, ये आपको पहले से ये सारी चीजें पता है। अब मैंने इसी को क्यों बेस बोला? क्यों देखने में लग रहा था? नहीं, ये क्या है, यहां से टच हो रहा है ये एंगल, और जिस लाइन पे एंगल टच हो वही हमारा बेस होता है। उसके सामने वाला हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। उसके सामने वाला हमारा क्या होता है बेटे? परपेंडिकुलर होता है। और हाइपोटेन्यूज आपको पता है ऑलवेज क्या रहती है? सेम रहती है। हमसे पूछा क्या है कि आपको फाइंड करनी है किसकी? पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी कि आपको ए बी फाइंड आउट करनी है, यानी कि आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है,
ठीक है, अब देखो इस चीज की तो आपको जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कोस टैन। ठीक है, अब देखो ये कितना ए बी, यहां पे लिख लीजिए ए बी। ए बी क्या आपको, ये ए बी है यानी कि पोल, इसकी तो आपको हाइट निकालनी है। उसके बाद जो आपकी रोप है वो कितनी है, ए सी। जो आपकी रोप मतलब रस्सी की जो लेंथ है वो कितनी दी है, 20 मीटर। अच्छा, यानी कि जो आपका ए बी है ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो देखो ये कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब बात ये आ रही है कि जो ये 30 डिग्री है ये किसका बन रहा है, साइन का, कोस का, टैन का, कोट का, सैक का, कोसैक का, किसका, टैन का, किसका बन रहा है ये। तो देखो देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां पे देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कहां है। अच्छा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है हमारा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कहां पे है, साइन में, यानी कि ये एंगल कौन सा बन रहा है बेटा, साइन 30 डिग्री। तो लिखिए ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। अब मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपने चैप्टर 8 अच्छे से पढ़ा है तो आपको तो सारी चीजें सारी नॉन लग रही होंगी। अब देखो साइन 30 और जो ये एंगल्स है इनकी वैल्यूज निकालने के लिए तो हम इस चैप्टर का यूज कर रहे हैं। अब देखो जो आपका ए बी है ये तो हमें मालूम नहीं है तो इसको वैसे रहने दीजिए। जो ए सी है तो आपको 20 दिया ही है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, पता ही है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो चाहे, ये आ गया आपका 2ab इज इक्वल टू 21 जा 20, तो यहां पे लिख दीजिए, जहां पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 20/2, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो ए बी कितना आ गया, 10 मीटर। ए बी की वैल्यू कितनी आई, 10, कितनी आ गई, 10 मीटर। तो ए बी आपका था क्या बेटा, पोल, पोल की हाइट ही तो आपकी ए बी थी, पोल की हाइट ही तो आपका परपेंडिकुलर था। देखो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन देखा जाए तो ये 2 लाइन का भी नहीं है, अगर आप क्रैम करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन कैसे करेंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट से समझते हैं बिल्कुल अच्छे से फॉर्मूले, आपको क्रैम नहीं करना किसी भी तरीके का, ठीक है। अगर आप बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग से करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी लगेंगे। एक बार दोबारा से देख लीजिए मैंने कैसे किया, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरे ये इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अगले क्वेश्चन करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।